नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन कहानी में। साथियों, कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दमदार कहानी को। मोहित अपने ही विचारों में उलझा हुआ था। नीलम की तस्वीर को बार बार देखे जा रहा था। नीलम उसके साथ स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी। मोहित सोचने लगा कि कुछ तो आकर्षण है उसमें। जब भी वह मेरे करीब होती है तो एक अलग ही एहसास होता है। जब भी वह अपनी सहेलियों के साथ होती है तो मैं उसे चोरी छिपे देखता रहता हूँ। प्यार क्या होता है इसका एहसास मुझे 10वीं क्लास में हुआ। सुबह की रोशनी बनकर नीलम मेरे जीवन में आई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई अपनी जगह पर थी और नीलम अपनी जगह। नीलम भी धीरे धीरे मेरे करीब आ गई थी। हम दोनों को मालूम था कि यह दोस्ती नहीं है बल्कि कुछ और है। बस कहने में हिचकिचाहट सी हो रही थी। आखिर हम दोनों ने 12वीं पास की। 12वीं के बाद नीलम के माता पिता उसे उसके मामा के पास भेजना चाहते थे। वे चाहते थे कि नीलम वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। बस वही हमारी आखिरी मुलाकात थी। ना तो दोनों के पास मोबाइल फोन था और ना ही लैंडलाइन फोन की कोई सुविधा उपलब्ध थी। बात करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया था और वह था खत अर्थात चिट्ठी। कुछ समय बाद नीलम के पिता का भी वहां से ट्रांसफर हो गया। वे भी ये शहर छोड़कर चले गए। जाने से पहले मैंने अपने दिल की बात नीलम से कह दी थी और नीलम ने भी अपने प्यार का इजहार मुझसे कर दिया था। मैं बहुत खुश था और साथ ही साथ दुखी भी था। फिर हम दोनों ने वादा किया कि एक दूसरे से खत के माध्यम से बात करते रहेंगे। मैं और नीलम एक दूसरे को हर 15 दिन में खत लिखते थे। खत में बहुत ही प्यार भरी बातें होती थी। घर में अब लैंडलाइन फोन भी आ गए थे, लेकिन अब भी खत से ही बातें होती थी। ये सिलसिला 3 सालों तक चलता रहा, लेकिन पिछले 2 महीने से एक भी खत नहीं आया। मैं जब भी नीलम से उसके शहर मिलने आने को कहता तो वह इनकार कर देती। कहती कि नहीं, मामा जी देख लेंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरे घर में किसी को भी यह सब पसंद नहीं है। ये बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं, यह तो तुम जानते हो ना। मैं नीलम से इन 3 सालों में कभी नहीं मिला, लेकिन जब 2 महीने से कोई खत नहीं आया तो मैं उससे मिलने उसके मामा जी के घर गया, लेकिन देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ था। अरे नीलम, कहाँ हो तुम? ये सोचकर मोहित की आंखें भर आई। वो नीलम की यादों में पूरी तरह से खोया हुआ सा था। अपनी डायरी में नीलम की तस्वीर रखकर आंख बंद किए हुए बैठा था कि तभी अचानक दरवाजे पर एक आहट सी हुई, जिसे सुनकर मोहित चौंक गया। नजर उठाकर देखा तो सामने संजना खड़ी थी। उसे देखकर मोहित सक पका गया। उसने डायरी बंद करते हुए कहा, अरे आप यहाँ? संजना ने पूछा, जी मैं अंदर आ सकती हूँ? मोहित ने कहा, जी हाँ आइए बैठिए। संजना ने कहा, सॉरी यदि मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। डायरी को देखकर संजना ने कहा, आप कुछ लिख रहे थे क्या? मोहित ने डायरी को हाथ में पकड़ते हुए कहा, नहीं बस यूं ही कभी कभी। संजना ने कहा, मैं आपकी डायरी देख सकती हूँ? मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या लिख रहे थे। मोहित हड़बड़ा गया। वो संजना को वह डायरी दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए बोला कि किसी की भी पर्सनल डायरी देखना सही बात नहीं होती। संजना ने नाराजगी से कहा, ओहो हम इतने गैर हैं क्या? मोहित ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। संजना ने बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, अच्छा चलो छोड़िए, आज नहीं तो कल कभी न कभी मैं आपके डायरी पढ़कर जरूर रहूंगी। अच्छा चलिए, आपको सब बुला रहे हैं, हम सब अंताक्षरी खेलने की सोच रहे हैं। लेकिन मेरा मन तो कहीं और लगा हुआ था ना, इसलिए संजना शर्मा सी गई। मोहित चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सका और बाहर चला गया। सब अंताक्षरी खेलने लगे और साथ ही साथ संजना खेल खेल में मोहित को अपने गीतों से छेड़ने का प्रयास भी करती रही। संजना मोहित की भाभी रिया की छोटी बहन थी, या फिर यूं कहें कि मोहित के भाई की साली थी, या मोहित की साली कह लीजिए। वह 18 साल की थी, नीरज से बस 3 साल छोटी। झील सी गहरी बड़ी बड़ी आंखें,
हमेशा मुस्कुराती रहती है। घने काले बाल, कमर तक अटखेलियां करते हुए सदा चंचल हिरनी की भांति यहाँ वहां उछलती रहती बेहद ही मस्त मौला लड़की थी। घर में सब उसे बेहद ही पसंद करते थे। मोहित की माँ और भाभी ने पहले से ही सोचकर रखा हुआ था कि मोहित की शादी वे संजना से ही करेंगे। यह सुनकर मोहित चिढ़ सा जाता था। संजना भी मन ही मन मोहित को बेहद ही चाहती थी। दिल ही दिल वो उसे अपना पति मान चुकी थी। घर में किसी को भी मोहित के मन में क्या है ये पता भी नहीं था। मोहित के मन में तो सिर्फ और सिर्फ नीलम बसी थी। मोहित नीलम को ढूंढने में लगा हुआ था, क्योंकि नीलम से 2 महीने से कोई संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए वो बेहद ही बेचैन था। संजना के छेड़ने पर भी मोहित कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। संजना को अपनी बहन के ससुराल आए 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में संजना पूरा समय मोहित के आसपास ही मंडराती रही है। मोहित ने आज सोच लिया था कि संजना के दिल के सारे भ्रम आज मिटा दूंगा, जिससे कि उसे कोई गलतफहमी ना रहे, और फिर उसके बाद घर में सबको नीलम के बारे में बताकर उसे ढूंढने जाऊंगा। हर तरफ ढूंढूंगा, हर जगह ढूंढूंगा, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। यह सोच सोचकर मोहित अंदर ही अंदर घुटे जा रहा था। संजना को उसके घर जाना था। मोहित की भाभी रिया का मायका मोहित के घर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर था। मोहित की भाभी रिया ने मोहित से कहा कि जाकर संजना को घर छोड़ाओ। मोहित बेमन से संजना को छोड़ने जाने के लिए तैयार हो गया। संजना बाइक पर मोहित से चिपक कर बैठी हुई थी। संजना अपनी हरकतों से मोहित को छेड़े जा रही थी, लेकिन मोहित चाहकर भी उसे नहीं रोक पा रहा था। संजना कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी। मोहित बस हाँ और ना में जवाब देता रहा और मुस्कुरा देता। बहुत ही सुंदर दृश्य था। चारों तरफ हरियाली थी। संजना बहुत ही रोमांटिक मूड में थी। मोहित ने सोचा कि अब उसे अपने मन की बात उससे कह देनी चाहिए, इसलिए धीरे से बोला, संजना मुझे तुमसे कुछ कहना है। संजना ने कहा, जी मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे क्या कहना है। मोहित ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या? संजना ने कहा, अरे यही कि आपको मैं पसंद हूँ। मोहित कुछ देर तो मौन रहा, फिर बाइक किनारे पर रोककर बोला, संजना मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनो। मैंने आज तक यह बात कभी किसी से नहीं कही। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की को दिलो जान से चाहता हूँ। उसका नाम नीलम है। वह भी मुझे बहुत प्यार करती है, और हम दोनों जब 10वीं क्लास में थे तभी से एक दूसरे को चाहने लगे थे, और मैं सिर्फ उससे ही शादी करना चाहता हूँ। संजना को मोहित की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं ना? मोहित ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह एकदम हकीकत है। मैं यह सब बहुत पहले ही सबको बता देना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर सका। दरअसल 3 साल से मैं और नीलम मिले भी नहीं। वह अपने मामा के यहाँ रहती है। उसके माता पिता भी यह शहर छोड़कर चले गए। हम दोनों चिट्ठियों के माध्यम से ही बातें करते थे, लेकिन पिछले 2 महीने से उसका कोई भी खत मेरे पास नहीं आया है। मैं उसके मामा के यहाँ भी गया था, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। नीलम कहाँ है मुझे कुछ भी इसका पता नहीं। मैं घर में सबको ये बात बताना चाहता था, लेकिन इस बात से डरता था कि घर में सब यह न समझें कि पढ़ने लिखने की उम्र में मैं रास्ता भटक गया। मैं नौकरी लगने के बाद सबको यह बात बताना चाहता था, लेकिन अब मेरे सामने मजबूरी है। अब मुझे किसी भी हाल में नीलम को ढूंढना है, और मैं नहीं चाहता कि घर में सब तुम्हें और मुझे लेकर सपने देखते रहें और तुम्हारा भी दिल दुखे। इसलिए मुझे घर में अब सबको बताना ही होगा। संजना ने अपने आप को संभालते हुए कहा, एक तरफ तो आप प्यार की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अंजाम के बारे में भी सोचते हैं। मेरे ख्याल से आपको यह बात पहले ही घर में बता देनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि आपने जिस लड़की को पसंद किया होगा वह जरूर सभी को पसंद आएगी, और नीलम आपको जरूर मिल जाएगी।
शादी के मामले में मन की ही बात सुननी चाहिए, क्योंकि यह पल दो पल की बात नहीं होती, बल्कि जीवन भर की बात है। आपको आपका प्यार जरूर मिले, इसके लिए मैं दुआ जरूर करूंगी। अच्छा, अब चलें, देर हो रही है। संजना और मोहित बाइक पर बैठ गए। संजना पूरे रास्ते खामोश ही रही। संजना बिल्कुल सहज थी, जैसे कि उसे सच जानकर कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अपने मन की बात कहकर मोहित का मन हल्का हो गया था, जैसे उसके मन का बोझ उतर गया हो। मोहित ने संजना को घर छोड़ दिया। कुछ देर सबसे मिलकर वापस जाने लगा। उसने जाने से पहले संजना को देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था जो मन ही मन मोहित को कचोट रहा था। रात को खाना खाने के बाद मोहित बिस्तर पर लेट गया। उसे हर हाल में सुबह नीलम के बारे में घर वालों को बताना है और नीलम को ढूंढना भी है। सारी रात वह करवट बदलता रहा। मन में बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे विचार आने लगे। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह माँ की आवाज से उसकी नींद खुली। देखा तो सुबह के 8 बजने को आए थे। मैं फ्रेश होकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ने लगा और सोचने लगा कि कैसे घर में सबको बताएं। तभी अचानक मोहित की नजर अखबार में छपी एक खबर पर पड़ी, जिसे देखकर कलेजा मुंह में आ गया। उसमें लिखा था कि थाना परिसर में प्रेमी प्रेमिका परिणय सूत्र में बंधे, और नीचे तस्वीर भी छपी थी। उसमें वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नीलम थी, और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके मामा के मोहल्ले में रहने वाला उसी का एक दोस्त था, जिसका वह अधिकतर जिक्र किया करती थी। आगे लिखा था, दोनों में पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब घर वालों ने विरोध किया तो दोनों ने पुलिस का सहारा लिया और शादी कर ली। मोहित को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नीलम ऐसा भी कुछ कर सकती है। यदि उसे उस लड़के से प्रेम था तो पिछले 4-5 साल से जो मेरे साथ चल रहा था, आखिर फिर वह क्या था? क्या 3 साल की दूरी ने वह प्यार मिटा दिया? मैं बेवकूफ हर पल हर दिन उसे याद करता रहा। उसकी तस्वीर सीने से लगाए घूमता रहा और वो किसी और की बाहों में झूल रही थी। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मोहित का मन नफरत से भर गया। उसने खुद को संभालते हुए अखबार रखा और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें लाल थी, आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उसकी आंखें भर आई। सामने पलंग पर नीलम की तस्वीर रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर टुकड़े टुकड़े करना चाहा, लेकिन इतने में ही मोहित की माँ नाश्ता लेकर कमरे में आ गई और बोली, चाय पीकर फिर कमरे में आकर सो गया तू? मोहित ने माँ से अपने आंसू छुपाए और बोला, माँ थोड़ा सर दर्द है इसलिए लेटा हुआ हूँ। माँ ने प्यार से उसके बाल सहलाए और बोली, बेटा बाम लगा दूं? मोहित ने कहा, अरे नहीं नहीं माँ, रात को देर तक नींद नहीं आई थी, शायद इसलिए सर दर्द हो रहा है। कुछ देर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। माँ नाश्ता रखकर चली गई। मोहित किसी तरह अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिल में रह रहकर तूफान सा उठ रहा था। दिल कह रहा था कि एक बार उस बेवफा से मिलकर उससे सवाल तो पूछूं कि उसने आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों किया। उन वादों, कसमों और बातों को वह भूल कैसे गई। मोहित को अपने आप को समझाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। तभी अचानक से भाभी उसके कमरे में आ गई। वह किसी तरह मन की बात छुपाकर बोला, भाभी कुछ काम था क्या? भाभी बहुत ही परेशान सी थी और बोली, संजना की तबीयत कल रात से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अभी पापा का फोन आया था, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारे भैया की जरूरी मीटिंग है, वे फिलहाल आ नहीं सकते, इसलिए तुम मुझे मेरे मायके ले चलो। मोहित तैयार होकर अपनी भाभी को लेकर उनके मायके में पहुंच गया। संजना बिस्तर पर निढाल सी पड़ी हुई थी। डॉक्टर अभी अभी उसे देखकर गए थे। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, हालत खराब थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रात भर रोई हो। मोहित कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। मोहित की भाभी रिया अपनी बहन संजना के पास बैठकर उसके बाल सहला रही थी। संजना के आंसू मोहित को देखकर छल छला उठे। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन रिया जो मोहित की भाभी थी वह कुछ कुछ समझ गई थी। वह मोहित को घूरने लगी
तो मोहित मुंह नीचे करके बैठ गया। फिर रिया उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अब कमरे में सिर्फ संजना और मोहित ही थे। संजना को इस हाल में देखकर मोहित की आंख भी भर आई। वह सोचने लगा कि मेरे सामने मुझे दिलो जान से मोहब्बत करने वाली, मुझे जी जान से चाहने वाली एक लड़की है और मैं उसके पीछे भाग रहा हूं जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता। आखिरकार भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मोहित संजना के पास जाकर बैठ गया और बोला, मैंने कल जो भी कुछ कहा था वह केवल मेरा भ्रम था। बचपन के खेल को मैं प्यार समझ बैठा। दरअसल आज सुबह ही मुझे पता चला कि नीलम ने घर से भागकर अपने किसी दूसरे प्रेमी के साथ शादी कर ली। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। दूसरी तरफ भगवान ने तुम्हारे रूप में मुझे एक सच्चा हमदर्द देना चाहा और मैं उसे ठुकराता चला गया और लड़कपन से अब तक नीलम के पीछे भागता रहा। यह कहकर मोहित का गला रुंध सा गया और उसकी आंखें नम हो गई, आंखें भर आई। संजना मोहित को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहित ने उसकी आंखों में आज पहली बार देखा था जिसे उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके लिए प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा था। मोहित ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो संजना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। दिल टूटने का दर्द क्या होता है आज शायद मुझे पता चला। और फिर संजना के आंसू पहुंचने लगा। संजना मोहित के सीने से लगकर रोने लगी तो मोहित ने उसे बाहों में भर लिया। दोनों बस रोए जा रहे थे। अब मोहित को समझ आ गया था कि संजना जैसी चंचल नादान लड़की उसे कितना चाहती है। मोहित की भाभी रिया दूर खड़ी हुई सब कुछ देख और सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। मोहित को अपनी गलती का एहसास था। वह संजना के रूप में हीरे के जैसी लड़की को खोने जा रहा था और उस नीलम जैसी कांच के टुकड़े के पीछे बेफजूल ही भाग रहा था। मोहित और संजना में प्यार ही प्यार था। मोहित भी सब भूलकर नई शुरुआत करना चाहता था। मोहित की नौकरी लगने और संजना की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की शादी कर दी गई। सबसे ज्यादा खुश थी तो संजना। उसने जिसे दिलो जान से चाहा था आज उसे वह मिल गया था। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।